कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 1362 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 80 और 81 हज़ार की नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 81,060 पॉइंट की सतह पर आ गया। बिजली का यूनिट बगैर टैक्स 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी बिजली का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया। माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। जाम शोरों में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियां निकल गया। M9 मोटरवे पर ट्रॉलर और मजदे में तसादुम। ईदी जराये के मुताबिक हादसे में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। लाशों और जख्मियों को कोटी तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद जामन से भरा मसला लेकर कराची जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला किया। नवाज शहबाज का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुक्मरानों से मुल्क की मईशत नहीं संभल रही। हालात खराब, मईशत तशवीशनाक है। आम माफी का ऐलान होना चाहिए। शेख रशीद ने दावा किया नवाज शरीफ अब नया बयानिया लाएंगे और अवाम जलील होने के लिए रह जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें मांगी थीं, लेकिन PTI को दे दी गईं। हम आज भी बैठकर चीज़ें हल करना चाहते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है लोगों ने बयान हल्फी जमा कराए कि वो आज़ाद मुंतखब हुए हैं। अब वो नई जमात का हलफनामा कैसे जमा कराएंगे? हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहती हैं नौजवानों को तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास कराना चाहिए। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पायदार मुस्तक़बिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। ट्रंप पर कातलाना हमला, अमरीकी तहकीकाती इदारों में खलबली। वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात जारी। FBI ने कातलाना हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा हमलावर मुतादिद राउंड फायर कर सकता था। यानी शाहिदीन से अपील है मशकूक वाक़यात की तस्वीर और वीडियोज़ भेजें। रियासत पेंसिल्वेनिया के हुकाम के मुताबिक पता लगा रहे हैं हमले का मकसद क्या था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शुक्र है हमले में डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ओवल ऑफिस में खिताब। कहते हैं हमें हमलावर के मुहरकात का अभी तक इल्म नहीं। इख्तिलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अमरीकियों के दरमियान तफरक़े को हवा दे रहे हैं। कोयटा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 3.9, गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जोब से 69 किलोमीटर जुनूब में था। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर से गुजरेगा। सऊदी अरब की निगरान फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर होने से पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबले की सिमत का दुरुस्त तयन क़ुतुब नुमा के बगैर भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए डट गया। PCB के आला हुकाम के मुताबिक इवेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू या प्लान बी के तहत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगा। पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा।
हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पायदार मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत टिफ्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 करेंगे। तलबा के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिडिल टेक, मैट्रिक टेक और इंटरमीडिएट टेक मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पायदार मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला किया। शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। हुक्मरानों से मुल्की मईशत नहीं संभल रही, हालात ख़राब, मईशत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ अब नया बयानिया लाएंगे और अवाम जलील होने के लिए रह जाएंगे। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत को एक फरसूदा, नाकाम, नाअहल, करप्ट समझा जाता है। कोई इनके साथ नहीं खड़ा। अपनी इज्जत बचाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों से नहीं संभल रही, ये भागने जा रहे हैं। ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये नया बयानिया लाएंगे, एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की अवाम रह जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें मांगी थी लेकिन PTI को दे दी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सनाउल्लाह कहते हैं, हम आज भी बैठकर चीज़ें हल करना चाहते हैं। लोगों ने बयान हल्फ ही जमा कराए कि वो आज़ाद मुंतखब हुए, अब वो नई जमात का हल्फनामा कैसे जमा कराएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें मांगी थी लेकिन PTI को दे दी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम आज भी बैठकर चीज़ें हल करना चाहते हैं। लोगों ने बयान हल्फ ही जमा कराए कि वो आज़ाद मुंतखब हुए हैं, अब वो नई जमात का हल्फनामा कैसे जमा कराएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें मांगी थी लेकिन PTI को दे दी गई, हम आज भी बैठकर चीज़ें हल करना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि लोगों ने बयान हल्फी जमा कराए कि वो आज़ाद मुंतखब हुए हैं, अब वो नई जमात का हल्फनामा कैसे जमा कराएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें मांगी थी लेकिन PTI को दे दी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आज भी बैठकर चीज़ें हल करना चाहते हैं। लोगों ने बयान हल्फी जमा कराए कि वो आज़ाद मुंतखब हुए, वो अब नई जमात का हल्फनामा कैसे जमा कराएंगे।